वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आईपी क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग डाटा, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली पूरा थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ये। इसे देखते हैं। इसके अंदर जो बेसिकली मेन कंसेप्ट डिस्क्राइब किए गए, डाटा क्या होता है, डाटा का कलेक्शन क्या होता है, स्टोरेज कैसे किया रहता है, प्रोसेसिंग एंड स्टैट जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, जो कॉमर्स के स्टूडेंट उन्होंने तो पढ़ रखा होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैट है उसके बारे में बात हो रही है। कुछ फार्मूले भी आगे आएंगे चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डाटा कहते किसे हैं। देखो, मैनी ए टाइम पीपल्स टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द सर्टेन डाटा और इन्फॉर्मेशन। बहुत से डिसीजन आप डाटा या इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही लेते हो। प्रीवियस डाटा तो पहले से कहीं किसी चीज़ की जानकारी अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल चूजिंग ए कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशंस, वन लुक्स एट प्लेसमेंट डाटा ऑफ द प्रीवियस। आप प्लेसमेंट डाटा को देखोगे एडमिशन लेने से पहले ऑफ द ईयर्स ऑफ द कॉलेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स की, लेबोरेटरी कितनी है उसमें, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं, फीस क्या है। सो वी कैन से दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉलेज इज बेस्ड ऑन द वेरियस डाटा एंड देयर एनालिसिस। उस पर बेस्ड होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स सिस्टमेटिकली कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड डाटा अबाउट द पॉपुलेशन का डाटा भी आपको पता है गवर्नमेंट कलेक्ट करती रहती है टाइम टू टाइम, जिसे हम सेंसस कहा जाता है। सेंसस डाटा कंटेन्स, इसमें बेसिकली क्या कंटेन्स होता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। जो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी लेनी है, प्लान करनी है, वो आप सेंसस के डाटा के बेस पर गवर्नमेंट लेती है। लाइकवाइज द कोचिंग स्टाफ ऑफ ए स्पोर्ट टीम, हम बात करें तो कोचिंग स्टाफ ऑफ ए स्पोर्ट्स की टीम है, एनालिसिस प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द ओपोनेंट। जो आपके विरोधी में ओपोनेंट टीम है उसके वो देखेंगे फॉर मेकिंग द स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। बैंकिंग मेंटेन्स डाटा अबाउट द कस्टमर्स के डाटा मेंटेन करता है बैंक्स, देयर अकाउंट डिटेल्स एंड ट्रांजेक्शंस। ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाईलाइट द नीड ऑफ द डाटा इन वेरियस फील्ड्स। ये सब हमें ये बताते हैं कि हमें डाटा की क्या नीड बढ़ती है। ठीक है, डाटा होगा तभी तो हम उन सब चीज़ों को डिसीजन ले सकेंगे। डाटा आर इंडीड क्रूशियल फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है आज के टाइम में। इन प्रीवियस एग्जाम्पल, जब हम सारे एग्जाम्पल्स देखें, वन कैन नॉट मेक डिसीजन बाय लुकिंग एट द डाटा इटसेल्फ। अपने आप डाटा को देख के अच्छे से समझ नहीं पाएगा। मान लो उसने 2000 पर्सन्स का रिकॉर्ड बता दिया तो देख के वो नहीं समझ पाएगा क्या डाटा है, उसके बेस पर डिसीजन नहीं ले पाएगा। इन अवर एग्जाम्पल, द चूजिंग ऑफ ए कॉलेज, सपोज द प्लेसमेंट सेल ऑफ द कॉलेज हैज़ मेंटेन डाटा अबाउट, करीब उसने 2000 स्टूडेंट्स का मेंटेन रखा हुआ है। प्लेस्ड विद डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट सैलरी पैकेजेस इन द लास्ट 3 years का डाटा रखा हुआ है। लुकिंग एट सच डाटा, वन कैन नॉट मेक एनी रिमार्क अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट डाटा। आप डाटा को आपको दे भी दिया जाए तो आप देख के इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाओगे कि उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे डाटा, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है। द कॉलेज processes the analysis and analysis this data and the result are given in the placement brochures of the college through summarize करना बहुत ज़रूरी है डाटा को, तभी आप उसको समझ पाओगे, यूजफुल डाटा होगा। as well as the visuals for easy understanding। विजुअल्स मतलब जैसे आप ग्राफिक्स वगैरह उसमें बना के फ्लो चार्ट या और कोई चार्ट्स के थ्रू या ग्राफिक्स के थ्रू आप इजीली बता दोगे तो इंटरेक्टिव रहेगा, समझने में ईजी रहेगा। हैंस डाटा नीड टू बी गैदर्ड, उसे इकट्ठे करने की ज़रूरत है, प्रोसेस करने की ज़रूरत है। तो 3 टर्म इंपॉर्टेंट है बताइए इस लाइन के अंदर कि डाटा को गैदर करना ज़रूरी है, प्रोसेस करना ज़रूरी है और फिर उसको एनालाइज करना ज़रूरी है ताकि हम डिसीजन ले सकें। इन जनरल, डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन ऑफ द वेरिएबल। किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की डाटा जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं वो कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स के इस्तेमाल से ही लिखते हैं। डाटा इज़ प्लूरल एंड सिंगुलर ऑफ द वर्ड, इसका है ये डेटम का माना जाता है इसको। यूजिंग कंप्यूटर्स, डाटा आर स्टोर्ड इन द, तो डाटा जब हम कंप्यूटर्स में स्टोर करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा, बिकॉज डाटा प्रोसेसिंग बिकम्स फास्टर एंड ईजियर एज कम्पेयर टू द मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। जो मैनुअली हम हाथ से लिख के रखते हैं उसके मुकाबले कंप्यूटर में फास्ट क्यों होता है, क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्म में रहता है। फास्टर एंड ईजियर कम्पेयर टू द प्रोसेसिंग, डाटा जनरल मैनुअल प्रोसेसिंग में आता है, विच ध्यान रखने वाइट डन बाय द पीपल। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो ICT इसको हम कहते हैं, फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। रिवोल्यूशन जो आजकल आ गई है, लेड बाय द कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड द इंटरनेट, हैज़ रिजल्ट्स इन गैदरिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एट ए वेरी फास्ट पेस। मतलब बहुत तेज़ी से उसको गैदर कर सकता है, जनरेट कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है उसके बेस पे। फॉलोइंग देखो लिस्ट कंटेन्स किया गया है इसमें डाटा दैट वी ऑफ्टन कम्स अक्रॉस, जो हमें मेन चीज़ डाटा में रखनी होती है। जैसे आपने सपोज आपने लिख दिया नेम्स, रख दिया एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ए पर्सन, ट्रांजेक्शन्स डाटा जनरेटेड थ्रू द बैंकिंग ट्रांजेक्शन डाटा वो सब रखना है, टिकटिंग का डाटा रखना है, शॉपिंग का डाटा रखना है,
वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी हुई है, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो, ये सभी डाटा के कैटेगरी में माना जाता है। फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने रखे हैं या वेब पेजेस हैं, वो भी डाटा है आपका। ऑनलाइन पोस्ट आपने कुछ कर रखी है, कमेंट्स है, मैसेजेस हैं, ये सब डाटा कैटेगरी में आता है। सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सेंसर्स, वो भी आपका डाटा रहता है, जैसे बारकोड रीडर वगैरह के तुमने फर्स्ट चैप्टर में डिक्लेयर किया था, ये चीज़ डिस्क्राइब किया था। सैटेलाइट डाटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डाटा होता है, जो आपका जीपीआर सिस्टम वगैरह के अंदर यूज़ होता है। कम्युनिकेशन डाटा एंड अर्थ ऑब्जर्वेशंस डाटा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ह्यूमन्स बींग्स आर रिले ऑन द डाटा, तो सबके सब इस पर डिपेंड होते हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस। बिसाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रहेगा तो आपको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें डाटा आपका डिजिटल फॉर्म में होना ज़रूरी है। शोज आर द पॉसिबिलिटीज़ और हिडन ट्राइट्स विच आर अदरवाइज नॉट विजिबल टू द ह्यूमन। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो विजिबल नहीं होती है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि वो बहुत फास्टली परफॉर्म रहते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। व्हेन सपोज हमने कोई विड्रॉ करा मनी एटीएम से, द बैंक नीड्स टू डेबिट द विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट, उसी से करना पड़ेगा, उस बैंक की उसकी ड्यूटी हो जाएगी। सो द बैंक नीड्स टू मेंटेन डाटा एंड अपडेट इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसको ज़रूरत हो अपडेट करने की, उसमें उसके पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। फिर मेट्रोलॉजिकल ऑफिस जो होते हैं कंटिन्यूसली कीप ऑन मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स के डाटा को मॉनिटर करते रहते हैं और एनी अपकमिंग साइक्लोन एंड हैवी रेंज वेदर रिपोर्ट्स करते हैं, तो मौसम का हालचाल वगैरह बताते हैं, वो चीज़ ये इस चीज़ को देखते हैं। ये भी आपका डाटा के बेस पे देखा जाता है, जो सैटेलाइट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं डाटा। इन ए कम्पिटिटिव बिजनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा गला काट प्रतियोगिता चलती जा रही है इन्वायरमेंट में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड एनालाइज द मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर को एनालाइज करते रहे कि मार्केट किस ओर जा रही है, आपको प्राइस बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, या फिर किस वे में रखना चाहिए, आपका बिजनेस किस वे में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्शंस अकॉर्डिंगली। बिसाइड्स कंपनीज आइडेंटिफाई ए कस्टमर्स डिमांड एज वेल एज द फीडबैक। कस्टमर की डिमांड लेती रहती है एंड मेक्स चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज करती रहती है। द डायनामिक प्राइसिंग कंसेप्ट, तो डायनामिक प्राइसिंग कंसेप्ट जो स्टैटिक नहीं होता, जो बार बार बदलता रहता है, ऑन डिमांड यूज्ड बाय द एयरलाइंस। एयरलाइंस देखो यही यूज़ करती है, अगर डिमांड बढ़ गई है तो वो अपनी जो है अपने फ़्लाइट्स की वो रेट्स सीट पर सीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। और अगर मान लो खाली जा रही हैं तो वो फटाफट अपना रेट कम कर देती हैं ताकि सीट्स फटाफट बुक हों। And railway is another example where they decide the price based on the relationship between the demand and the supply। तो रेलवे तो खैर इस कैटेगरी में अभी इंडिया में तो नहीं आता है, हाँ, लेकिन जो आपका डायनामिक प्राइसिंग कंसेप्ट है वो एयरलाइंस में ज़रूर चलता है। बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई, जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से रेट होता है। दी कैब बुकिंग ऐप्स जो होती है, जब आप ओला उबेर वगैरह यूज़ करते हो, इंक्रीजिंग द डिमांड्स ऑफ द प्राइस डिमांड फॉर कैब्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मान लो कैब्स की डिमांड बढ़ रही है तो उस केस में उन पर्टिकुलर टाइम्स में कैब्स का रेट ज़्यादा बढ़ा सकता है, भाड़ा ज़्यादा ले सकता है, किराया ज़्यादा ले सकता है। सर्टेन रेस्टोरेंट्स ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस भी ऑफर देखो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द हैप्पी आवर्स कहते हैं उसको, वो दे डिसाइड व्हेन हाउ मच डिस्काउंट टू ऑफर बाय द एनालाइजिंग द सेल्स डाटा एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे देख के वो उसके अकॉर्डिंग सेल्स को मेंटेन करते हैं। बिसाइड्स बिजनेस फॉलोइंग आर सम अदर सिनेरियोज भी होते हैं वेयर डाटा आर आल्सो स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड, डाटा के एनालाइज किया जाता है फॉर मेकिंग द डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग में देखिए हमारा फॉर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती हैं आजकल, ईवीएम मशीन्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वोट्स कास्ट। Subsequently, the voting data from all the machines are accumulated। सबके से मशीन्स का इकट्ठा करके all machines का accumulate करके, ठीक है, to declare election results in a short time as compared to the manual counting of the ballot paper। बैलेट पेपर में तो बहुत टाइम लगता था, पहले जब पेपर पे स्टैम्प लगा के वोट डलती थी उसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता आजकल तो ऑलमोस्ट हर जगह 90% से अबाउ जगह हमारा ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल इंडिया में होने लग गया है। तो उसके अकॉर्डिंग बैलेट पेपर्स के मुकाबले बहुत फास्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डाटा होता है, बटन दबाते सारी मशीन का आ जाता है डाटा कितने पर्टिकुलर वोट्स किस कैंडिडेट को गई है। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डाटा वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर द कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग रिजल्ट, साइंटिस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, रिकॉर्ड डाटा वाइल ट्राइंग आउट इन न्यू मेडिसिन टू सी इट्स इफेक्ट्स। लाइब्रेरियंस होते हैं, मेंटेन डाटा बुक्स का वो करते हैं अपना मेंबरशिप वगैरह के लिए। एंड
सर्च इंजन्स जो होते हैं बेसिकली हम गूगल सर्च वगैरह यूज़ करते हैं, गिव सर्च रिजल्ट्स आफ्टर एनालाइजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। जो वेबसाइट पे जो डाटा ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है उसके बेस पे सर्च इंजन काम करता है अक्रॉस द www वर्ल्ड वाइड वेब पे। वेदर अलर्ट्स भी हमें आते रहते हैं, आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग द फ्रॉम ए वेरियस सैटेलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में। एज द डाटा कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जब डिफरेंट सोर्सेज से डाटा हमारे पास आता है, दे कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है वो। फॉर एग्जांपल इमेज का डाटा हमने लिया तो पिक्सल्स में होगा, वीडियो का आपका फ्रेम्स में होगा, ये फीस अगर आपने कोई फीस स्लिप ली है तो उसमें डाटा न्यूमेरिक्स में होगा एंड नो न्यूमेरिक एंट्रीज होगी। एंड मैसेजेस चैट्स वगैरह आप रखते हो उसके अंदर टेक्स्ट में होगा। आइकन्स जो इमोशंस होते हैं वो आपका इमेजेस वीडियोस फॉर्मेट में रहता है। टू ब्रॉड कैटेगरीज इन विच द डाटा कैन बी क्लासीफाइड, तो कौन सी कैटेगरी में कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसको हम प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं कि मतलब सही से व्यवस्थित डाटा जिसे हिंदी में कहते हैं। डाटा विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड, देखो ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन ए वेल डिफाइंड फॉर्मेट, इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन टेबुलर फॉर्म में रहता है, हमेशा कॉलम के फॉर्मेट में रहता है। ईच कॉलम इज presented is represents different data for a particular parameter called the attribute, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चलता है, या वेरिएबल भी हो सकता है उसमें। कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल एक ही बात रहती है इसमें। एंड ईच रो रिप्रेजेंट्स डाटा ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट, ऑब्जर्वेशंस रहती है उसमें, इसके अकॉर्डिंग। देखो ये आपको इस वे में समझ में आएगा जल्दी, टेबल वे में दिखाया हुआ है। देखो हमारा किचन आइटम्स मेंटेन्ड बाय ए शॉप, हमें इसके रिलेटेड डाटा है। इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ये सब आपके प्रॉपर्टीज़ के या किचन के कुछ भी जो आइटम्स वो सेलर बेच रहा है, शॉपकीपर बेच रहा है, उसके मॉडल नंबर है यहाँ पे, प्रोडक्ट के नाम है यहाँ पे, वाटर बॉटल हो गया, मेलामाइन प्लेट्स हो गई, डिनर सेट, जग, टेबल स्पून्स, बकेट्स, किचन टॉवल, उनकी कितनी यूनिट प्राइस आपने रखी हुई है, डिस्काउंट कितना % दे रहे हो, और आइटम्स इन द इन्वेंट्री, कितने नंबर ऑफ आइटम्स इन पर्टिकुलर मॉडल की है उसमें। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूजिंग स्प्रेडशीट, अगर वो एक्सेल शीट बना के और अदर सच सॉफ्टवेयर, दी शॉप ओनर कैन फाइंड आउट हाउ मैनी टोटल आइटम्स आर देयर इन द बाय समिंग द कॉलम आइटम। देखो ये वाली कॉलम है ना आपकी आइटम इन इन्वेंट्री, इस वाले कॉलम को सम करके वो इजीली पता लगा सकता है कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें। फिर इसके अलावा अगर मान लो उसको डाटा को कैलकुलेट करना है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स, उसके लिए क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा कॉलम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा यूनिट प्राइस से विद द कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इन द कॉलम 5 दैट इज द कॉलम 5, इसका मल्टीप्लाई कर देगा तो उसको प्रॉपर उसका वैल्यू पता चल जाएगा, टोटल वैल्यू। इस तरीके से मतलब समराइज डाटा ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए कुछ और दिया हुआ एग्जाम्पल में, स्ट्रक्चर डाटा रिकॉर्ड फॉर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट लगेंगे उसमें। मतलब फॉर एग्जांपल किसी को रखना है बुक एट ए शॉप, ठीक है, शॉपकीपर है उसको बुक्स रखना है, तो क्या क्या रखेगा, उसके फील्ड्स कौन कौन सी रखेगा, उसके अंदर बुक का टाइटल होगा, ऑथर होगा, प्राइस होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा। इस तरीके से डिपॉजिटिंग फीस इन द स्कूल अगर मान लो कम रखनी है तो उसके क्या डाटा रखा जाएगा, स्टूडेंट का नाम, कितने से जमा कराई है, कौन सी क्लास, रोल नंबर, फीस का अमाउंट कितना है और डिपॉजिट डेट क्या है। ऐसे अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम से अगर विड्रॉ करा तो क्या क्या डाटा रखा जाएगा, उसका अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट कितना विड्रॉ किया है, और फिर एटीएम का क्या आईडी है, जैसे एटीएम से उसने विड्रॉ किया है, टाइम ऑफ विड्रॉल क्या रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बेसिकली क्या होता है, ये जैसे मैं सपोज हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ न्यूज़ आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डाटा, वो भी एक टाइप का डाटा ही है, बट देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई भी न्यूज़ कहीं भी दे देते हैं। तो न्यूज़पेपर फॉलोड इन प्लेसिंग न्यूज़ आर्टिकल्स वन डे there might be a 3 images of different sizes on the one page along with the 5 news के साथ मतलब 5 न्यूज़ रख के 3 इमेजेस ने दे दी एंड 1 or more एडवर्टाइजमेंट दे दी। while on another day, दूसरे दिन जब उसको मिला, there might be a big image with 3 textual news items में रही होगी। so there is a no particular format nor any fixed structure for printing the newspaper, कोई फिक्स नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट वाला ज़्यादा मिल गई तो पूरे पे एड भर दी उसने,
कम ऐड मिली तो न्यूज़ ज़्यादा रख दी। अनदर एग्जांपल इज़ द कंटेंट ऑफ एन ईमेल। ईमेल का जो कंटेंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है। देयर इज़ नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर अबाउट हाउ मैनी लाइन्स और द पैराग्राफ्स वन हैज़ टू राइट इन द ईमेल और हाउ मैनी फाइल्स आर टू बी अटैच्ड विद एन ईमेल। इन समरी, डाटा विच आर नॉट इन द ट्रेडिशनल रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर में जो नहीं होता उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। जैसे ऊपर देखो हमने देखा था ये प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड डाटा था, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में बना हुआ था। अब अगर कोई डाटा आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड है वो कौन सा माना जाएगा, जो आपके रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इंक्लूडिंग द वेब पेजेस भी होता है, मल्टीमीडिया कंटेंट्स भी रहते हैं, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो तक रहता है आजकल तो। अदर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता। बिजनेस की रिपोर्ट्स बहुत सारी ऐसी होती है, कोई फॉर्मेट नहीं होता प्रॉपर। बुक्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस। ऑल्दो देयर आर वेज टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को, बहुत सारे तरीके हैं प्रोसेस करने के लिए। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा ओनली इन दिस बुक। हम स्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में इस बुक में बात करेंगे, 11th क्लास की बुक में। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सम अदर डाटा कॉल्ड द मीटा डाटा को हम डिस्क्राइब करते हैं। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मीटा डाटा के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मीटा डाटा बेसिकली क्या है, इस बेसिकली डाटा अबाउट डाटा। तो ये लाइन अगर आपने लिख दी ना एग्जाम में तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर कि हाँ स्टूडेंट को पता है मीटा डाटा क्या होता है। बेसिकली ये एक डाटा है अबाउट द डाटा, किसी डाटा के अंदर किस तरीके से क्या चीज़ लिखी गई है उसकी इन्फॉर्मेशन है और किस तरीके से वो डाटा व्यवस्थित किया गया है, डाटा अबाउट डाटा है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। जैसे हम डिस्क्राइब ईमेल का खुद भी एक डाटा है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट, रेसिपिएंट, मेन बॉडी, अटैचमेंट। देयर आर द मीटा डाटा ऑफ द ईमेल डाटा में, लाइक हम उसमें कह सकते हैं वी कैन हैव सम मीटा डाटा फॉर एन इमेज फाइल। जैसे उसमें कितने KB में है, MB में है, इमेज का टाइप क्या है, मान लो सपोज JPG है, PNG है या फिर GIF इमेज है, इमेज रिजोल्यूशन क्या है, तो ये सब इसके अंदर रखा जाएगा। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डाटा कलेक्शन से रिलेटेड। फॉर प्रोसेसिंग डाटा वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डाटा फर्स्ट। पहले हमें बेसिकली डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस करने से पहले उसे गैदर करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा। वी कैन देन स्टोर द डाटा इन ए फाइल और डाटाबेस फॉर लेटर यूज़, बाद में यूज़ करने के लिए हम इसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रख सकते हैं एक जगह। डाटा कलेक्शन हेयर मीन्स, इसका मतलब क्या डाटा कलेक्शन का, आइडेंटिफाई एंड ऑलरेडी अवेलेबल डाटा। तो डाटा पास आपका ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना from the appropriate sources. Suppose there are 3 different scenarios where sales data in a grocery store are available. मान लो आपकी एक ग्रोसरी का स्टोर है, परचून की दुकान है, उसमें 3 वे में आपका डाटा रखा हुआ है सेल्स का। सेल्स डाटा आर अवेलेबल विद द शॉपकीपर इन ए डायरी, उसमें रजिस्टर रखा हुआ उसमें है। इन दिस केस वी शुड एंटर द डाटा इन ए डिजिटल फॉर्मेट, हमें फिर डिजिटल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा प्रोसेस करवाने के लिए स्प्रेडशीट में। डाटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म, मान लो सपोज ने पहले से डिजिटल रखा हुआ है। CSV देयर इज कॉमन सेपरेटेड फाइल्स में रखा हुआ है, मतलब कॉमन सेपरेट करके फाइल एक बना रखी है, उसमें रखा हुआ डाटा, तो वो भी अनस्ट्रक्चर्ड वे में माना जाएगा, उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा हमें। द शॉपकीपर हैज़ so far not recorded any data in the either from but wants to get a software developed for maintaining sales data and the accounts। अभी तक उसने कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन ही नहीं किया है, ना डाटा कोई रखा है, रिकॉर्ड नहीं रखा है, लेकिन अब वो चाहता है प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर डाटा बन जाए हमारे पास। द सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन के थ्रू हम इसको डेवलप कर सकते हैं, विच कैन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द CSV फाइल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, शायद आपको 11th क्लास में है एक चैप्टर रिलेटेड CSV फाइल से। और एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL आपके में है, इसे हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में, विच विल बी डिस्क्राइब लेटर। देखते हैं इसमें डाटा आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेज। देखो आपके मान लो शॉपकीपर है, उसमें ये डाटा एक ही में नहीं आएगा, डाटा कंटिन्यूसली आता रहता है, पूरा दिन आता रहता है, पूरे साल आता रहता है। अगर मान लो शॉप आपकी 10 आवर्स खुली है तो 10 आवर्स आपका डाटा आता ही रहेगा, अपडेट होता रहेगा। और इंटरेक्शंस विद द डिजिटल मीडियम आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ऑब्वियसली जब आपका इंटरेक्शन बार बार होगा तो डाटा बहुत वॉल्यूम में बनेगा। हॉस्पिटल्स आर कलेक्टिंग डाटा अबाउट द पेशेंट्स फॉर इंप्रूविंग देयर सर्विसेज, हॉस्पिटल डाटा भी अपना रखता है। शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डाटा अबाउट द आइटम्स बीइंग परचेज्ड बाय द पीपल्स, उसके डाटा रखता है। फॉर एनालाइजिंग सच डाटा सपोज इट appears that bed sheets and the groceries for the frequent ब्रॉड टुगेदर, मतलब कि उसका मान लो डेटा उसने देखा भी बेडशीट्स और ग्रोसरी इकट्ठी खरीदी जाती है। हेंस द शॉप ऑनर्स विल डिसाइड टू डिस्प्ले बेडशीट्स नियर द ग्रोसरी, बेडशीट्स को ग्रोसरी के नियर रख सकता है,
सेक्शन में, ताकि वो ज़्यादा उसकी और सेल बढ़े, लोगों को कन्वीनियंट रहे। इन ए मॉर इंक्रीज इन द सेल्स। लाइकवाइज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में look at the data containing in the post and messages at a social media platform and analyze to see the public opinion को देख सकता है वो before an election। फिर organizations like the World Bank and the International Monetary Fund, जो IMF के नाम से जाना जाता है, वो भी देख सकते हैं, are collecting data relating to the various economic parameters from different countries for making the economic forecast। मतलब उससे कंपैरिजन पर्पज से वो डाटा की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है डाटा स्टोरेज के बारे में। वंस वी गैदर डाटा, मतलब डाटा हमने सपोज गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, प्रोसेस कर लिया, देन टू गेट द रिजल्ट्स वी मे नोट देन सिंपली डिस्कार्ड द डाटा। डाटा को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हम, रैदर वी वुड लाइक टू स्टोर देम फॉर द फर्दर यूज़। हमें डाटा को फर्दर यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए हमें रखना पड़ेगा। डाटा स्टोर्ड इन द इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क वगैरह होगा, इनके डाटा स्टोर करना है ताकि आप बाद में उसको रिट्रीव कर सको। नाउ इट इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आर बीइंग जनरेटेड एट ए डिफरेंट हाई रेट। बहुत डाटा जनरेट होता जा रहा है। एज ए रिजल्ट डाटा स्टोर्ड हैज़ बिकम ए चैलेंजिंग टास्क बनता जा रहा है। हाउएवर द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज, कॉस्ट घटती ही जा रही है। टीबी था, अब जीबी था, टीबी आया, फिर अब पीबी वगैरह, मतलब आगे आगे इंक्रीज़ होती जा रही हैं और जीब भी होती जा रही है। सस्ती पेन ड्राइव पहले कितनी कुछ MBs की आया करती थी, फिर GB की आने लग गई, अब GB में भी 128 कॉमन हो गई है। हैज़ द हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग दिस टास्क। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, जिसे हम HDD के नाम से भी जानते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस SSD, CD और DVDs, टेप ड्राइव तो आजकल कम यूज़ होती है, मेरे ख्याल को यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ अवेलेबल है। पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया। इसके अलावा देखिए, वी स्टोर डाटा लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज, वीडियोस एक्सेट्रा एज फाइल्स इन आवर कंप्यूटर्स में रख सकते हैं। लाइकवाइज स्कूल, हॉस्पिटल डाटा आर स्टोर्ड इन द डाटा फाइल्स में रखा जाता है। वी यूज़ कंप्यूटर्स टू ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट डाटा। हम डाटा को बार बार अपडेट भी करना पड़ता है इन दीज फाइल्स और प्रोसेसेस these data files to get the results। however file processing can certain limitations भी होती हैं which can be overcome through the database management system। देखो database management system के थ्रू तो फाइल की प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है, वो हट सकती है। इसको आगे देखते हैं डिटेल में कैसे रहेगी वो। मान लो डाटा प्रोसेसिंग हमें करनी है। इस फिगर को देखिए, मान लो हमारे पास रॉ डाटा था, नंबर थे, इमेजेस थे, टेक्स्ट थी, रॉ फॉर्मेट में था। हमने डाटा को प्रोसेस किया, उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकाली। मतलब डाटा को प्रोसेस करने के बाद ही इन्फॉर्मेशन निकलती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल में हमने निकाल दी, चार्ट बना दिया, टेक्स्ट बना दिया। डाटा प्रोसेस साइकिल क्या होता है? देखो प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, बेसिकली हमने इनपुट लिया, डाटा कलेक्ट किया, उसे प्रिपेयर किया, उसकी एंट्री करी, उसके बाद प्रोसेस करवाया। प्रोसेस कैसे? उसको डाटा को स्टोर करा, ठीक है, रिट्रीव किया कहीं से, और फिर क्लासीफाई किया अलग अलग, उसको मतलब सब ग्रुप्स बनाए, उसके अब उनको डाटा को अपडेट किया प्रॉपर वे में, और फिर आउटपुट निकाला, रिपोर्ट्स निकाल दी, रिजल्ट निकाल दिया, प्रोसेसिंग सिस्टम्स निकाल दिए। डाटा प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है? वी आर इंटरेस्टेड इन द अंडरस्टैंडिंग डाटा को अंडरस्टैंड करने वाला चाहिए हमें, एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट्स हो, यानी कि बेकार डाटा हो, उसको यूज ना हो, एंड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूजफुल इन आवर डिसीजन मेकिंग, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें डिसीजन लेने में मदद करे, ठीक है। हाउएवर बाय लुकिंग एट द वास्ट और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा वन कैन नॉट अराइव एट ए कंक्लूजन। वो अपने कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता अगर राइट बहुत बड़ा डाटा होगा तो। रादर data need to be processed to get the results and after analyzing those results we make conclusions और decision को हम कर सकते हैं। we find automated data processing in situations like online bill payment, registrations of complaints, booking tickets, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर में ये चीज़ बताई गई है, ऊपर जो स्टेप्स देखे थे, illustrate the basic step used for the process the data to get the output। देखिए ये पूरा बताया, हमने डिस्कस अभी किया है। अब देखिए नेक्स्ट एक और फिगर इन्होंने दिए हुए है 5.2 shows some task along with the data processing and generated आउटपुट इन्फॉर्मेशन कैसे की जाती है। देखिए एग्जांपल देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मान लो सपोज ए वेबसाइट है हैंडलिंग ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ द स्टूडेंट डिटेल्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड जनरेटिंग एडमिट कार्ड जनरेट करें। आजकल आप सभी ने यूज़ किया होगा ये स्टूडेंट डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, मार्क्स, मोबाइल्स, फ़ोन, ये सब उसको डिटेल्स को चाहिएगी। ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किससे करना चाहता है, फिर प्रोसेसिंग करेगा वो ऑफ फाइलिंग इन डिटेल्स फॉर द करेक्टनेस ऑफ द डाटा रिसीव। जो डाटा रिसीव हुआ है कुछ गलत तो नहीं है, उसमें करेक्टनेस के लिए उसको वेरीफाई करेगा।
एलिजिबिलिटी एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, उसको एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए, और नोट फीस पेड की है या नहीं करी है, फ़ोटो वगैरह सी लगाई लगे या सिग्नेचर वगैरह अपलोड किए नहीं किए। देन जनरेट ए रोल नंबर, इसके बाद ही रोल नंबर जनरेट होगा एंड दिस एप्लीकेशंस इन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स में उसको लिस्ट को डाल देगा। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, इसमें रोल नंबर, सेंटर वगैरह सब उसको प्रोवाइड करेगा। अब देखो बैंकिंग में हैंडलिंग कैसे करेगा वो, विड्रॉल्स ऑफ कैश थ्रू द ATMs ऑफ इट्स ओन ब्रांच, अपने ब्रांच के ATM से कैसे करेगा वो मेंटेन। ATM का पिन नंबर होगा, अकाउंट टाइप, नंबर, कार्ड का नंबर, ATM की लोकेशन, मनी विड्रॉ कितना किया जहाँ पे इसने करना चाह रहा है, डेट एंड टाइम एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉन। फिर इसका चेक करेगा कि पिन वैलिड है कि नहीं, एग्जिस्टिंग बैंक का बैलेंस है कि नहीं। अगर सब सेटिस्फाई होगा फिर वो क्या करेगा, उसको अमाउंट को डिडक्ट करेगा फ्रॉम दैट अमाउंट एंड काउंटिंग द रुपीज़ एंड इनिशिएट द प्रिंटिंग्स, ये रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए वो भेज देगा। उसके बाद करेंसी नोट्स निकल के आएंगे, प्रिंटिंग स्लिप निकल के आएगी विद ट्रांजेक्शन डिटेल्स। इसके अलावा देखो एक एग्जांपल और इन्होंने दिया है कि इश्यूज़ ऑफ द ट्रेन टिकट्स, जर्नी कब आ रही है आपकी, कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, डेट, नंबर, ये सब डिटेल्स उसको चाहिएगी, कौन सा कोच चाहिए, ब्रेथ चाहिए। इसके अलावा आपका पैसेंजर के नेम, एज वगैरह उनकी डिटेल चाहिए, पर्सनल डिटेल। फिर वो वेरीफाई करेगा लोगन डिटेल्स को एंड चेक अवेलेबिलिटी, ब्रेथ को चेक करेगा क्लास में अगर है कि नहीं। इफ़ पेमेंट डन है तब वो इशू टिकट करेगा। डिडक्ट द नंबर ऑफ फ्रॉम द टोटल अवेलेबल टिकट्स में से वो उतने नंबर के टिकट्स को डिडक्ट कर देगा, मतलब 16 में 4% को टिकट रिजर्व कराई है तो 4 की उसमें कम कर देगा अवेलेबिलिटी को। ऑन दैट कोच एलोकेट PNR नंबर जनरेट करेगा उसका एंड ब्रेथ एंड जनरेट ए वेटिंग नंबर फॉर दैट द टिकट के लिए जनरेट कर देगा। इसके बाद जनरेट टिकट कर देगा, ब्रेथ एंड द कोच नंबर, सब पूरा फाइनल आपका प्रिंट होकर सामने आ जाएगा लिस्ट में। ठीक है, तो ये आपका ब्रॉड है आपका डाटा बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। ग्रामर वाला क्वेश्चन आता तो आप ये 3 एग्जांपल देखिए अच्छे तरीके से बता सकते हो इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने रहेगा। नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैट के ऊपर जो डाटा प्रोसेसिंग का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।